हर व्यक्ति जीवन में सफलता हासिल करना चाहता है। हर किसी के लिए सफलता का पैमाना अलग अलग होता है, लेकिन सफलता बहुत मेहनत, लगन और आत्मविश्वास से प्राप्त होती है। आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको एएसआई परीक्षा में सफल होने के ऐसे टिप्स बताएंगे जिन आदतों को अपनाकर आप निश्चित रूप से सफलता की बुलंदियों को छू सकेंगे। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभ्यस्त एकेडमी। आप सभी को मालूम ही है कि छत्तीसगढ़ के सीएम द्वारा एएसआई भर्ती परीक्षा के लिए डेट का ऐलान पहले ही किया जा चुका है। ऐसे में एएसआई की प्री परीक्षा भी बहुत जल्द संपन्न कराई जाएगी। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम सब इंस्पेक्टर प्री परीक्षा की तैयारी 60 दिन में यानी कि 2 माह में कैसे करनी है, उसका सटीक रणनीति व टाइम मैनेजमेंट बताएंगे। साथ साथ महत्वपूर्ण 15 स्टडी टिप्स भी आपको देंगे जो आपके प्रिपरेशन को गति प्रदान करेगी। साथ ही एएसआई प्री के सिलेबस का फुल एनालिसिस करेंगे कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न आने की संभावना है और उसके अनुरूप आपको तैयारी कैसे करनी है। आइए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एएसआई भर्ती परीक्षा कुल 5 चरणों में संपन्न कराई जाएगी, जिसका पहला चरण है शारीरिक मापतौल और दस्तावेजों की जांच। जैसा कि सीएम भूपेश बघेल ने ऐलान किया है कि मई के अंतिम सप्ताह से शारीरिक नापतौल और दस्तावेज की जांच प्रारंभ हो जाएगी, यानी कि 22 मई 2022 के बाद कभी भी यह प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है। इसका अगला चरण है प्रारंभिक लिखित परीक्षा, यानी कि एएसआई प्री एग्जाम। अगर मई के अंतिम सप्ताह से शारीरिक नापतौल और दस्तावेजों की जांच सही समय पर प्रारंभ हो जाती है तो निश्चित रूप से 1 माह के अंतराल में 19 जून या 26 जून 2022 को इसकी प्री परीक्षा होने की पूरी संभावना रहेगी। आपके पास समय बहुत कम है। बात करें शारीरिक नापतौल, दस्तावेज जांच या फिर प्री परीक्षा की, इन सभी स्टेज में आपको शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार रहना है। इसके बाद आता है अगला स्टेज, तृतीय चरण, यानी कि मुख्य लिखित परीक्षा मेंस की बात करें। अगर आप प्रारंभिक लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं तो मेरिट के आधार पर आपका चयन मेंस के लिए होगा, यानी कि कुल विज्ञापित पदों का ध्यान दीजिएगा, कुल विज्ञापित पदों का 20 गुना अभ्यर्थियों, यानी कि कितने पोस्ट हैं, पोस्ट है 975 की 20 गुना अभ्यर्थी, यानी कि 19,500, ध्यान दीजिएगा 19,500 अभ्यर्थियों का चयन मेंस परीक्षा के लिए किया जाएगा। हम एएसआई परीक्षा 2022 की तैयारी हेतु 24 अप्रैल से, ध्यान दीजिएगा 24 अप्रैल 2022 से टेस्ट सीरीज लाने जा रहे हैं, जो आपकी तैयारी व खुद को परखने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। इसके लिए आप प्ले स्टोर पर जाकर हमारे ऐप्स अभ्यस्त एकेडमी को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगले स्टेज की, यानी कि चतुर्थ चरण की, शारीरिक दक्षता परीक्षा, यानी कि फिजिकल की। अगर आप मेंस परीक्षा में अच्छे अंक अर्जित करते हैं तो मेरिट के आधार पर आपका चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जाएगा। इसमें आपको कम से कम कुल अंकों का 30%, ध्यान दीजिएगा कुल अंकों का 30%, यानी कि कुल 300 अंकों का फिजिकल होना है। उसमें कम से कम आपको 90 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। अगर आप एएसआई कंप्यूटर या साइबर के लिए आवेदन किए हैं तो आपके लिए सिर्फ एक क्वालिफाइंग रहेगा। इसके बाद आता है 5वां चरण साक्षात्कार, यानी कि इंटरव्यू का। अगर आप फिजिकल टेस्ट में अच्छे अंक अर्जित करते हैं तो आपका चयन मेरिट के आधार पर इस इंटरव्यू के लिए किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा कुल विज्ञापित पदों की 5 गुना अभ्यर्थियों का चयन इंटरव्यू के लिए किया जाएगा, यानी कि 975 पद है, इसका 5 गुना 4,000, ध्यान दीजिएगा 4,875 अभ्यर्थी इंटरव्यू दिलाएंगे और इन्हीं में से चयन होना है। एएसआई की मेंस परीक्षा, फिजिकल टेस्ट और इंटरव्यू, इन तीनों के अंकों को मिलाकर मेरिट सूची अलग अलग वर्गवार तैयार की जाएगी और उसके आधार पर चयन सूची जारी की जाएगी। हम लगातार एएसआई परीक्षा की तैयारी के लिए वीडियो क्लास इस चैनल के माध्यम से आप तक ला रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। एएसआई रिलेटेड पीडीएफ, स्टडी मटेरियल और नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दिया जाएगा। आज की इस वीडियो में हमारा पूरा फोकस एएसआई प्री परीक्षा पर रहेगी कि 60 दिन यानी कि 2 माह में इसकी तैयारी अच्छे से कैसे करनी है, इसके लिए आपको रणनीति कैसे बनानी है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए, इसमें कुल 100 प्रश्न आने हैं। ध्यान दीजिएगा एएसआई प्री परीक्षा में कुल 100 प्रश्न आएंगे। अंक रहेगा आपका 300, यानी कि प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक निर्धारित किए जाएंगे। इसके सिलेबस की बात करें तो भारत का सामान्य ज्ञान, जिसमें आता है आपका भारत का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का भूगोल, भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था और भारत की अर्थव्यवस्था। एएसआई प्री परीक्षा की पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का अवलोकन करने पर यह ज्ञात होता है इन चारों भागों को मिलाकर कुल 27 प्रश्न आए थे, यानी कि अंकों की बात करें तो 81 अंक के प्रश्न बने थे। इस बार भी आगामी परीक्षा में 27 से 30 प्रश्न यानी कि 81 से
90 अंकों के प्रश्न आने की पूरी संभावना है। तो आपको तैयारी कैसे करनी है? इसका सिलेबस विशाल है, बहुत गहरा है। अगर आप एकदम गहराई से तैयारी करेंगे तो बहुत समय लग सकता है, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल सटीक फैक्ट के साथ तैयारी करनी है तो कम से कम आपको 15 दिन का समय देना बहुत आवश्यक है। आपके सिलेबस का अगला सब्जेक्ट है विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण। पिछले वर्षों की बात करें तो इस टॉपिक से कुल 18 प्रश्न आए थे, यानी कि 54 अंक के प्रश्न बने थे। तो इस बार भी 18 से 20 प्रश्न आने की पूरी संभावना है। हम 60 दिन का प्लानिंग किए हैं कि 60 दिन में आपको तैयारी कैसे करनी है प्री परीक्षा की। तो इसके अनुसार कम से कम आप 8 दिन इस सब्जेक्ट की तैयारी के लिए ले सकते हैं। अगला सब्जेक्ट है गणित और रीजनिंग। हम सिर्फ प्री परीक्षा की तैयारी की बात कर रहे हैं, मेंस की तैयारी की बात अलग से करेंगे। तो पिछले वर्षों में इस टॉपिक से कुल 15 प्रश्न बने थे, यानी कि 45 अंक के प्रश्न आए थे। इसके अनुसार आपको कम से कम 60 दिन में 10 दिन इस सब्जेक्ट को देने की आवश्यकता है। अगले सब्जेक्ट की बात करें छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन और समसामयिकी, तो इसमें कुल 15 प्रश्न आए थे। तो इसके अनुसार आपको इस सब्जेक्ट को भी कम से कम 10 दिन देना ही है। एसआई प्री के सिलेबस का अगले सब्जेक्ट है खेल, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी, विविध, जिसमें आता है सम्मेलन, संगठन, पुरस्कार और अन्य सब्जेक्ट्स। इसमें से कुल 25 प्रश्न, यानी कि कुल 75 अंकों के प्रश्न आने बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको कम से कम 10 दिन का समय देना अनिवार्य है। इन सभी के अलावा आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, एमसीक्यू सॉल्व करने हैं और रिवीजन आवश्यक रूप से करने हैं। आपकी प्री परीक्षा की डेट निर्धारित हो जाती है तो परीक्षा के अंतिम समय तक आपको रिवीजन करना ही करना है। अगर आप इस तरीके से पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं तो आप हर दिन कम से कम 10 से 12 घंटे, ध्यान दीजिएगा, कंटिन्यू 10 से 12 घंटे आपको डेली पढ़ाई करनी है। ध्यान दीजिएगा, आपके लिए समय बहुत कम है, अभी नहीं तो कभी नहीं। याद रखिएगा, या तो आप जान लगा दीजिए या फिर जाने दीजिए। एसआई प्री की तैयारी करते करते आपको मेंस को भूलना नहीं है। ध्यान दीजिएगा, हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा, इनमें से कुल 200 अंकों के प्रश्न आपके मेंस में आने हैं। बाकी सब्जेक्ट की तैयारी आप प्री के साथ साथ कर ही रहे हैं। तो अगर आप हिंदी और अंग्रेजी के लिए अलग समय निकाल सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से आप 1 से 2 घंटे इन दोनों सब्जेक्ट को आपको देना ही चाहिए। आपकी एसआई परीक्षा की तैयारी के आकलन और तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए हम 24 अप्रैल 2022 से एसआई का टेस्ट सीरीज लाने जा रहे हैं, जो आपकी परीक्षा में अच्छे अंक अर्जित करने में बहुत ही कारगर साबित होगी। आप बिल्कुल ज्वाइन कीजिएगा। बात करें इसकी तैयारी कैसे करनी है, कैसे पढ़ाई करनी है प्री परीक्षा की, तो सबसे पहले आपका सबसे पहला पॉइंट है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आपको क्या पढ़ना है, किस विषय को कितना समय देना है, इसके लिए सर्वप्रथम आपको सिलेबस का ज्ञान होना आवश्यक है। पुराने परीक्षाओं में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, अर्थात प्रश्नों के प्रारूप का ज्ञान होना आवश्यक है। सिलेबस और क्वेश्चन पैटर्न को अच्छे से समझने के बाद ही आप टाइम मैनेजमेंट करें, टाइम टेबल तय करें और एक निश्चित फ्लो के साथ कंटिन्यू लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें। इसके बाद अगला पॉइंट है गोल सेटिंग। आप सबसे पहले अपना लक्ष्य तय करें, दिन भर में आपको कितना पढ़ना है। आप चाहे तो किसी एक सब्जेक्ट को दिन भर पढ़ सकते हैं या फिर दिन में मल्टीपल सब्जेक्ट यानी कि 2-3 घंटे समय दे सकते हैं। लेकिन दिन भर आपका कितना आउटपुट आया इसे आप रात में एनालिसिस करें या फिर चाहे तो आप वीकली एनालिसिस कर सकते हैं। आपको करंट अफेयर के साथ अपडेट रहने के लिए डेली समाचार पत्र पढ़ना है। आप चाहे तो सुन भी सकते हैं मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से, या चाहे तो टेलीग्राम या यूट्यूब के माध्यम से आप अपडेट रह सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर का इस परीक्षा में बहुत ही महत्व है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है सिलेक्टेड बुक्स के साथ प्रिपरेशन। बहुत सारी किताबों के साथ आपको खुद को कमरे में बंद करके पढ़ाई नहीं करनी है। जितना हो सके कम से कम बुक्स का सिलेक्शन करना है जो महत्वपूर्ण हो और सिलेक्टेड हो। एक विषय की 1 या 2 से ज़्यादा बुक आपको नहीं खरीदनी है। ध्यान दीजिएगा, एक बुक को उपयोगिता के अनुसार चयन करें, उसे गहराई से पढ़ें और जितना आउटपुट निकल सकता है उससे निकालें। लेकिन ध्यान दें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का एकदम शॉर्ट नोट्स आपको तैयार करना है, ज़्यादा गहराई से नोट्स नहीं बनाने हैं जो परीक्षा के पहले रिवीजन किया जा सके। अगला है पॉइंट टू पॉइंट स्टडी। आप ध्यान दीजिएगा, आपके लिए समय कम है, ऐसे में ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेंस के लिए समय रहा तब आप गहराई में जा सकते हैं। बुक से आपको चीज़ें नहीं निकालने की कोशिश करें। जो याद नहीं हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, उसे नोट डाउन करें और उसी को बार बार पढ़ें। अगला महत्वपूर्ण यानी कि सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू सॉल्व। आप किसी भी विषय के किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद उसका एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो आपको बहुत आसानी होगी। इससे कम समय में सही और इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को याद रखने में मदद मिलेगी। खुद की तैयारी का आकलन भी हो जाएगा। जो बढ़ रहे हैं उसे निशान नहीं लगाना है आपको, और जो नहीं मर रहा है उसे अलग से A4 साइज में लगातार 4 लाइन में न लिखकर सिर्फ एक ऑप्शन के साथ लिखिए। इससे समय की आपकी बचत होगी और आपका दिमाग में डायरेक्ट ये फिट होगा।
अगला पॉइंट है रिवीजन। ध्यान दीजिएगा, जितना तैयारी आपके लिए आवश्यक है उतना ही आवश्यक रिवीजन है। आपके डेली टाइम मैनेजमेंट शेड्यूल में रिवीजन के लिए समय आपको अवश्य रूप से निकालना ही है। आप चाहे तो रिवीजन डेली कर सकते हैं, वीकली कर सकते हैं या मंथली भी चूज कर सकते हैं। यह आपके माइंड सेट पर निर्भर करता है। एक बात और है, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट का आपको ज़्यादा रिवीजन करना है और जो वीक सब्जेक्ट है उसका कम रिवीजन करना है। अगला पॉइंट जो आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, आपको लक्ष्य प्रति बिल्कुल फोकस रखना है और आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसका वातावरण एकदम शांत माहौल होना चाहिए। आपको टारगेट पर फोकस रखते हुए आपको मन बिल्कुल नहीं भटकाना है, एकाग्रता बनाए रखना है। कोशिश करें आप एकदम बिल्कुल शांत माहौल में अनुकूल वातावरण में पढ़ाई करें, जिससे दिमाग में जल्दी व लंबे समय तक के लिए चीज़ें फिट हो सके। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपको ध्यान रखनी है, सेल्फ प्रिपरेशन। इस तैयारी के लिए आपको खुद को मानसिक तौर पर तैयार रखने की जरूरत है। आप में समर्पण की भावना और इस पद के लिए योग्यता भी होना अनिवार्य है। आपके अंदर अध्ययन की भूख होना जरूरी है, तभी आप उचित प्रदर्शन कर पाएंगे। बिना पैशन, जुनून और जज्बा से आपकी तैयारी अधूरी है। अगर आपके अंदर इस पद को हासिल करने के लिए पैशन, जुनून और जज्बा नहीं है तो खुद को आप धोखा न दें और कोई और फील्ड का चयन कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, खुद पर भरोसा यानी कि आत्मविश्वास होना अनिवार्य है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है सेल्फ टीचिंग। ध्यान दीजिएगा, आपको अपना टीचर खुद बनना है, खुद को जांचना है। किसी कोचिंग संस्था या टीचर के भरोसे नहीं रहना है। ध्यान दीजिएगा, सेल्फ स्टडी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आपके जैसे जो लक्ष्य रखते हैं ऐसे स्टूडेंट से आप संपर्क रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो यूट्यूब, टेलीग्राम या किसी ऐप्स के माध्यम से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। आप खुद से MCQ सॉल्व करें, ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, आपके अंदर सेटिस्फेक्शन आएगा। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है रिवर्स डे काउंटडाउन। स्टडी प्लानिंग में डे काउंटडाउन का बहुत ही महत्व है। आप एक चार्ट बना लें, जैसे 7 दिन आपके एग्जाम के लिए बचे हैं, आप टाइम मैनेजमेंट करें, उसके अनुसार डेली आप काउंटडाउन करें लास्ट से फर्स्ट की। इससे क्या होगा कि आपको याद रहेगा कि परीक्षा में इतने दिन शेष हैं, जो करना है अभी करना है, और आप जो स्टडी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें फ्लो बना रहेगा और ज़्यादा स्ट्रांगली आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। अगला पॉइंट है डेडलाइन। आपको डेडलाइन सेट करके रखना है। आपको अपनी स्टडी प्लान में डेडलाइन तैयार करना जरूरी है। इससे आप एक्टिव रहेंगे और कोर्स को कितने दिन में कंप्लीट करना है आपको याद रहेगा। आपको ये पता रहेगा सिलेबस कब तक पूरा करना है, कब से रिवीजन प्रारंभ करना है। पूरी रणनीति आपको बनाकर रखनी है। परीक्षा के कम से कम 1 सप्ताह पहले आप जितना पढ़ाई कर चुके हैं उसका रिवीजन आपको प्रारंभ कर देना चाहिए, तभी आप फैक्ट को परीक्षा तक याद रख पाएंगे। अगला पॉइंट है डिस्कशन ग्रुप। आप ऐसे डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपके जैसे लक्ष्य वाले हों। ध्यान दीजिएगा, ऐसे दोस्त आपको बनाना है जिनके लक्ष्य आपसे मिलता जुलता हो और आपका फोकस, इससे आपको क्या होगा, आपका फोकस बना रहेगा और आपको प्रेरणा मिलती रहेगी। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि आपका आत्मविश्वास है। आपको पोस्ट के बारे में नहीं सोचना है, आपको अपनी तैयारी पर ध्यान देना है और सिर्फ ये सोचना है कि इसमें से एक पद मेरा ही है और मैं इसे हासिल करके ही रहूँगा। आपको सिर्फ कोशिश नहीं करनी है, कोशिश में जान लगाना है। याद रखेंगे, कड़ी मेहनत से आपको घबराना नहीं है, क्योंकि मेहनत ही सफलता की कुंजी है। आप अपनी क्षमता पर भरोसा रखें, खुद को कभी किसी से कम न समझें, अपनी तैयारी पर बिना शक किए खुद पर विश्वास रखने वाले लोग ही आज तक सफल हुए हैं। आपको खुद का ख्याल भी रखना है, आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। अगर आप शारीरिक और मानसिक रूप से फिट नहीं रहेंगे तो इस परीक्षा की तैयारी नहीं कर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, आपको सिर्फ काम नहीं करना है, काम के साथ आराम भी करना है। अपने स्वास्थ्य, मनोरंजन और सामाजिक जीवन पर भी ध्यान देना है। कम से कम आपको 8 घंटे की नींद आवश्यक है। हो सके तो आप योगा करें, मेडिटेशन करें, इससे आपका माइंड स्थिर रहेगा। इन सभी बातों का कंक्लूजन ये है कि आपको टास्क के प्रति समर्पित रहना है, आपको स्टडी प्रिपरेशन करना है, कोर्स कंप्लीट करना है, रिवीजन करना है और जो याद किए जो फैक्ट है उसको परीक्षा के अंतिम दिन तक आपको बिल्कुल याद करके रखना है और परीक्षा में सफल होकर इस पद को हासिल करना ही करना है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम एसआई प्री परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, किस तरह खुद को तैयार रखना है, इसकी पूरी जानकारी आपको दिए हैं, जो आपकी सफलता के लिए निश्चित रूप से लाभदायक साबित होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।